गुरुजी हर हर महादेव। महादेव। गुरुजी, मेरे मन में एक बहुत बहुत अच्छा सवाल था। मतलब कि जब किसी आपके शिष्य ने मेरे को कड़े बनाने का ऑर्डर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना कड़े चाहे आप कितने भी पैसे लगा देना, लेकिन कड़े हमें प्योर चांदी के चाहिए बिल्कुल। तो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया। जब उन्होंने आपका नाम लिया और जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो सिर्फ जो मेरे पेज पे देखते हैं, हर चीजें देखते हैं, तो वो भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि इस कड़े का क्या महत्व है। इस कड़े के अनन्य महत्व है होने को तो जी। कोई होता है कि चांदी का कड़ा जब अपने हाथ में धारण करता है ना, हाथ में धारण करता है, उससे क्या है, उसके ग्रह नक्षत्र थोड़े मजबूत हो जाते हैं जी, थोड़े बहुत। और इस कड़े को इन्होंने दिया है दान में जी। किसी का कुछ काम हुआ था जी, तो वो आपसे बनवाए तो दान में दिए हैं ये जी। जितना मान लो कि हाथ में धारण करने से प्रभाव पड़ता है, चांदी के कड़े दान में देने से दुगना तिगना वो होता है, उससे जी। तो प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसमें मैं आपसे एक चीज और जानकारी चाहता हूँ कि चांदी पहनना हमारे जीवन में महत्व है या नहीं है। हाँ जी, वो क्या है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो चांदी धारण करने से जी वो नॉर्मल रहता है बिल्कुल। आजकल हम गुरुजी एक चीज और देख रहे हैं, सब अपने बच्चों को चांदी की चैनें पहना रहे हैं। बहुत अच्छा होता है ये चांदी की चैन पहनाना कैसा रहता है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए चांदी की चैन पहनाना और चांदी के चांद सूरज पहनाना छोटे बच्चों को, ये बहुत अच्छा फलदायक होता है। और चांदी के कड़े पहनाना बच्चों को, कन्याएं हो तो पजेब पहनानी चाहिए चांदी की, बहुत अच्छा रहता है ये। नहीं, मेरे पास एक गुरुजी और आए थे, उन्होंने कभी कहा था हमसे कि जैसे छोटे बच्चों को चुन चुन वाली पजेब पहनाते तो उससे घर महकता है बिल्कुल। तो ये आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे घर के अंदर कन्या है जी, तो पिता उस कन्या को दान दे या कोई भी मतलब दान में उस बच्ची को कड़े मतलब चांदी की पजेब पहना दे, ठीक है, तो उस व्यापार के अंदर बहुत अच्छा फायदा हो जाता है उससे। अच्छा। हाँ जी। और तो, अपनी माँ को, जैसे कोई बूढ़ी माँ है उसके घर के अंदर या बहन बेटी है, उसमें चांदी की पजेब दान करे उनको जी। हाँ जी। और अगर ये कोई किसी को अगर एज अ गिफ्ट दे रहा है कि हाँ हम तोहफे में आपको ये कड़े दे रहे हैं, या उससे कोई किसी पे प्रभाव तो नहीं पड़ता इस चीज का कि उसका नुकसान हो रहा है या क्या? चांदी दान करने से जो है, हम लोगों को कोई दान जैसे करता है, जैसे हम तो नटेश्वरी गौरी हैं, हम लोगों को तो ये मान लो कि A to Z हर चीज ही लोग बाग दान करते ही करते हैं। कोई अन्य दान जी, जैसे आज मैंने बहुत नोटिस करा, आपने पहले से ही बहुत सारे कड़े पहने हुए हैं। हाँ जी। तो मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी। तो आज इतने मतलब कि ये पैर पे आपके इतने अच्छे लग रहे हैं कड़े, तो मैंने तो साइज मतलब कि बिल्कुल देख करके परफेक्ट जो मेरे को मिला था साइज, जो आपके शिष्यों ने मुझे दिया, मैंने वो बनाया। तो ये आप कड़े मतलब कि जो हमारे को बने, तो मतलब कि मैं तो देख करके बहुत उत्साहित हुआ कि मैं मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, कड़े बहुत अच्छे बने, बहुत पसंद भी आए कड़े अच्छे। हम तो सिंपल कड़े इस तरीके कड़े पहनते। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये पहली बार किसी ने बनवाए मेरे लिए। उनका काम बहुत सारे भक्तों ने बोल दिया था कि आपका काम होएगा ही नहीं जी, पैसे ले लिए थे, काम करा ही नहीं बहुत सारे जनों ने जी। वो लोग कम से कम 30 से 32 साल से ऐसे परेशान थे, हद से ज्यादा जी। लेकिन मैंने उन लोगों को बोला था आप विश्वास रखना, 6 महीने का समय लगेगा, काम आपका 100 में से 100% होएगा। बिल्कुल। उनकी बेटी की एक तो शादी नहीं हो रही थी, दूसरा बीमारी उनके घर में रहती थी। आज क्या है, सारे के सारे काम पे भी जा रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं। और उनको महत बाबा के कड़े बोले थे। बिल्कुल ठीक है, कि उन्होंने खुद ही बोला था कि गुरुजी जैसे हमारा काम हो जाता है तो हम महत बाबा के चांदी के गड़े बना के आपके पैरों में धारण करवाएंगे। मैंने बोला था उनको कि आपका 100 में से 100% काम होगा, वो बात पहले ही बोल दी थी मैंने। लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए। अब क्या है, सबको ना हैंड टू हैंड चाहिए। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि हाथ में सरसों बोना, ऐसे कभी नहीं होता। आपको उन्होंने कड़े का ऑर्डर दिया होगा, आपने कितने दिन में बनाए होंगे? इतने अच्छी नकाशी करके 1 महीना कम से कम लगा इस काम को करने में। 1 महीना लगा इसकी नकाशी करने में। अब सोचो कि 30 साल से उनका घर परिवार सारा इधर उधर भटक रहा है, तो उस काम को करने के लिए मैंने 6 महीना मांग लिया। हम 5-6 महीने लगाते किसी भी काम में, हम 6 महीना बोलते, चाहे वो काम हम 2 दिन में कर दें। अच्छा। सामने वाले को सब्र हुआ तो 2 मिनट में भी कर देते हैं, लेकिन उसको सब्र होना चाहिए। बस सब्र है तो सब कुछ है। जैसे मेरे को गुरुजी पता लगा कि आप मेरे पास आ रहे हो दुकान पे, तो मैं तो आज बहुत खुश था कि आपका मैसेज आया। मैंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं खुद अपने हाथ से देना चाहता हूँ, चाहे मैंने उस चीज के आपसे कीमत ली, लेकिन मैं अपने हाथ से देना चाहता था, मैं अपने हाथ से पहनाना चाहता था। तो उस चीज से हमारे ग्राहक ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है
कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आजकल सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि सनातनी ना सनातन का दुश्मन हो रहा है, एक दूसरे को सनातनी ही देखना ही पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, आप सनातनी हो, आपने मुझे बुलाया, मैं आया। ठीक है, आजकल क्या है, जिसके पास में पद हो गया, जिसकी कुर्सी, कोई अपनी ना कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा, बिल्कुल। कोई अपना पद छोड़ना नहीं चाह रहा, कोई अपना स्थान छोड़ना नहीं चाह रहा। बिल्कुल। ठीक है, आपने राम दरबार दिया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने आपको तोहफे में राम दरबार दिया। हाँ जी। तो मेरे मन में आया कि आप अभी बागेश्वर जी की उनकी पूरी यात्रा में गए हो, सम्मिलित हुए हो, तो मेरे को खुद अंदर से आया कि मैं राम जी के, मेरे को कुछ ये लगा, ये मेरे मन में भी आया देने के लिए। तो मैं इस चीज के लिए चाहता हूँ ताकि थोड़ी खांसी हो रही है, तो मैं इस चीज से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे जो लोग देख रहे हैं, तो उन पे थोड़ा प्रभाव पड़े इस चीज का कि कैसे क्या रहना चाहिए आपस में और सबको मिलजुल करके। मैं इस चीज की जानना चाहता हूँ। चीज ही कहना चाहता हूँ, जो राम का नहीं है ना वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के अंदर हमने भी भाग लिया और हर किसी सनातनी को उसमें जाना चाहिए था। बिल्कुल। हम 140 करोड़ कहाते हैं गिनती में, हम 140 करोड़ है, और वहां पे मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 लाख बंदा होगा। बिल्कुल। क्या हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, सनातनियों को शर्म आनी चाहिए इस समय पे। बिल्कुल। और बहुत शर्म की बात है ये, लोग बाग 2-2.5 लाख बंदा देख के यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सोच रहे कि हम लोगों ने ना बहुत अच्छा कर दिया, और बहुत अच्छा हो रहा है कि सनातन से जुड़ रहा है। यात्रा को देख के 2-2.5 लाख बंदा जी देख के ये ऐसा सोच रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। लेकिन देश का ना दुर्भाग्य है ये कि कोई साधु संत महात्मा नंगे पैर 10-10 दिन चल रहा है। बिल्कुल। बहुत जने खुश भी हो रहे हैं, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है सनातन के अंदर। और आज तो आप सनातनी बच्चा कोई भी शामिल नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है लोगों से। 2-2.5 लाख बंदा ही शामिल हुआ, जो शामिल हुआ उसको माता रानी उसका फल देगी, महतो बाबा उस चीज का फल देंगे उसको। बिल्कुल। ठीक है ना, आने वाले समय के अंदर ये यात्रा बड़ी होगी और भी। बिल्कुल। जैसे मथुरा से लेके वृंदावन से लेके अपना कश्मीर तक की, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा सनातनी उसमें जुड़े। बिल्कुल। और 15 फरवरी को कन्याओं की शादी है। बिल्कुल। 300 कन्याओं की शादी। ये कहाँ पर है गुरु जी? ये अपने वो बागेश्वर धाम पे ही करेंगे जी। 300 कन्याओं की शादी है, और किसी से 10 रुपए बने तो 10 रुपए दान दे उन को। बिल्कुल। जिसको मालिक ने जितना रख रखा है वो दान दे, वो उस शादी के अंदर कन्यादान में भागीदार होंगे। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप भक्त किसके हो? देखो भक्त वाली बात है, भक्त तो महादेव और माँ काली का ही हूँ, मैं दिल्ली वाली माई का ही भक्त हूँ, मैं यहीं का हूँ। हम भी उन्हीं का भक्त है। हमने अपनी दुकान में हमने जैसे माँ कालका की फोटो भी लगा रखी है, तो हम तो सुबह उठते हैं तो उनका नाम, रात को सोते तो उनका नाम। हम भी 8 पैर 64 घड़ी उन्हों का ही नाम हम जपते हैं। और जो मेरे को दृष्टि दे रखी है माँ कात्यायनी ने और माँ काली ने ही दे रखी है, दिल्ली वाली माँ की दृष्टि से ही देख के हम लोगों के इलाज करते हैं, और हम देख के बताते हैं उनके घर के अंदर क्या परेशानी है क्या नहीं है। हम तो ऐसी बस यही मनोकामना करेंगे कि सब ऐसी फले फूले और अपना काम करते रहे, और हम तो ये चाहेंगे कि मेरे हाथ से कड़े गए हैं बन करके, तो प्रभु की ये महारानी की कोई कृपा होगी जो हमें इतना काम करने को मिलता है लोगों का। और गुरुजी बस क्या कहें हम तो इस चीज के बारे में। काम आपका दिन दुगनी रात चौगुनी होए, माँ कालका का ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर, और होता भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसा होता भी है, माँ कालका का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और काम तो अनंत रखा हुआ है आपके पास में, काम महीने भर का काम पेंडिंग चलता है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद है। लेकिन जो धन वगैरह नहीं